नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। यूं तो युद्ध तबाही लेकर आता है, जान माल का नुकसान, बेकसूरों की मौत, युद्ध में शामिल देशों के आर्थिक ढांचे को नुकसान। इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध भी इसी की एक श्रृंखला है, इसी की एक कड़ी है। इजराइल की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है। 1948 में अपनी स्थापना के बाद से 9 प्रमुख युद्ध और कई बड़े सैन्य संघर्ष में इजराइल ने हिस्सा लिया है। 1948 का स्वतंत्रता संग्राम, 1956 का स्वेज संकट, 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, 1973 का योम किप्पर युद्ध, 1982 और 2006 का लेबनान युद्ध, 2023-24 का गाजा युद्ध, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इजराइल ने हथियार और गोला बारूद भारत को दिया था। कारगिल युद्ध में भी सहायता की थी। इजराइल ने भारत को तकनीकी और सैन्य सहायता देकर गेम चेंजर की भूमिका निभाई। इजराइल की 72% आबादी यहूदी है। इसके अलावा 18% मुस्लिम और बाकी ईसाई और ड्रूस शामिल हैं। इतना छोटा देश और कम आबादी होने के बाद भी इजराइल अपनी लड़ाका, अपनी संघर्ष क्षमता के कारण दुनिया के केंद्र में माना जाता है। किसी भी महाशक्ति तक की इतनी हिम्मत नहीं है कि इजराइल को ललकार दे। इजराइल अपने खिलाफ हर हमले का घातक पलटवार करता है, रिटेलिएट करता है और आसानी से हार नहीं मानता। इजराइल के लोगों में देशभक्ति फूट फूट कर भरी हुई है। वह मिटना पसंद करते हैं लेकिन झुकना नहीं। इसीलिए इजराइल को पूरी दुनिया में अलग इजराइल की साख है। ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ 30 लाख है। ये दुनिया का 17वां सबसे अधिक आबादी वाला मुल्क है। ईरान का इतिहास 4000 वर्षों का है। प्राचीन काल से लेकर अब तक ईरान ने 30 युद्ध लड़े हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और सीरिया, लेबनान, यमन जैसे देशों में प्रॉक्सी वॉर के जरिए ईरान ने अपना प्रभाव बढ़ाया और अपना आधिपत्य जमाया। ईरान हमेशा आतंकवाद को प्रोत्साहित किया करता है। हिजबुल्लाह, हूती, हमास जैसे आतंकी संगठनों को उसने खड़ा किया है, सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, प्रशिक्षण देता है आतंकवाद का। भारत के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है ईरान ने, लेकिन इस युद्ध में मानना पड़ेगा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाया है और खूब सबक सिखाया है। अमेरिका की गीदड़ भक्ति से बिना डरे मुकाबला किया ईरान ने। अमेरिका, इजराइल ने उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया, दर्जनों उनके बड़े नेता मार दिए। ईरान में लगातार कई साल से आंतरिक विद्रोह की स्थिति है, लेकिन युद्ध के समय जनता अपनी सेना, अपनी सरकार के साथ खड़ी नजर आई। ईरानी सेना पूरे दमखम से लड़ रही है। इस युद्ध में सबसे अधिक नुकसान अगर किसी का हुआ है तो अमेरिका का हुआ है। दो राय नहीं कि अमेरिका की सुपर पावर की इमेज को करारा झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका का खौफ और डर खत्म कर दिया है। ईरानी हमले में जबरदस्त नुकसान के साथ अमेरिकन बेसिस को भी ईरान ने खूब सफलता से टारगेट किया है। अमेरिका और ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। ट्रंप की हालत तो अर्ध विक्षिप्त जैसी हो गई है। कभी कुछ बोलते हैं उसके कॉन्ट्रडिक्टरी, कभी कुछ बोल देते हैं, इससे उनकी जगहसाई होती है। ईरान से ज्यादा अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने का तरीका खोज रहा है, रास्ता निकाल रहा है। प्रतिदिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है अमेरिका को। ट्रंप का विरोध अमेरिका के भीतर बढ़ता जा रहा है। उनकी सरकार में शामिल लोग ही अब उनके युद्ध के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं, उनकी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप की अपने देश में लोकप्रियता तेजी से घट गई है। ईरान ट्रंप की धमकी को गंभीरता से नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया में ट्रंप की साख गिरी है, उन्हें जोकर तक कहा जाने लगा है। फिलहाल वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को करारा धक्का लगा है। फिर से नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होने का समय आ गया है। अमेरिका की सुपर पावर की छवि निश्चित रूप से इस युद्ध के बाद खतरे में है। जय हिंद।